आईएएस अधिकारी डॉक्टर नागार्जुन को लेकर। डॉक्टर नागार्जुन पर एक कंपनी जिस पर 51 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था, उसको उन्होंने 400 रुपए में तब्दील कर दिया। 51 करोड़। और यह करने के एवज में उन पर आरोप है कि 10 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। अब 51 करोड़ का 432 रुपए पेनल्टी होना यह सच है, रिश्वत उन पर आरोप लगी है। और अगर यह रिश्वत सच होती है फिर भी रामचंद्र वाली बात, यह तो हिपोक्रेसी की पराकाष्ठा हो जाएगी। कहानी मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में इंदौर बैतूल हाईवे को 4 लेन बनाने का काम चल रहा था। यह काम पाथ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी को मिला था। कंपनी को सड़क बनाने के लिए मिट्टी और मोरंग निकालने की इजाजत थी, लेकिन कंपनी नियम तोड़े। उसने 19 अलग अलग जगहों पर मिट्टी खोद डाली, लगभग 34,459 घन मीटर मिट्टी को, वो भी बिना परमिशन के। ये खुदाई इतनी ज्यादा थी, 50 से 60 फीट, कि पूरा इलाका जो है वो खाई में तब्दील हो गया। ग्रामीणों की जमीनें बर्बाद हो गई, सरकारी जमीनें खराब हो गई, आदिवासी इलाकों में पानी भर गया, सड़कें टूटने समस्याएं आई, जंगल कट गए, मिट्टी कटाव हुआ, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। मध्य प्रदेश में अवैध खनन वैसे तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार यह मामला बड़ा हैरान करने वाला था। वैसे मध्य प्रदेश में खनन अवैध तरीके से करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार ग्रामीणों ने कंपनी के खिलाफ गुस्सा दिखाया। 45 दिन तक धरना दिया, स्थानीय अखबारों में शिकायत की। एक वकील ने बताया कि कंपनी के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज हुई। शुरू में अफसरों ने कुछ नहीं किया, बाद में जब दबाव बढ़ा तो गांव के तहसीलदार ने साइट की जांच की। उसकी रिपोर्ट कमजोर थी, ना फोटो, ना वीडियो, ना पंचनामा, सिर्फ बयान। इसमें सिर्फ अवैध खनन को माना गया। फिर भी खनिज विभाग ने जांच की और 2023 में हरदा के एडीएम कोर्ट ने फैसला सुनाया, जिस वक्त एडीएम थे प्रवीण फूल पगारे। कोर्ट ने कंपनी पर 51 करोड़ 67 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिसमें 25 करोड़ 83 लाख अवैध खनन के लिए था और इतना ही पैसा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए भी। अब यह जुर्माना था क्योंकि कंपनी ने ठेके का गलत फायदा उठाकर माफिया जैसा खेल खेला, लेकिन कंपनी ने पैसा नहीं चुकाया। उसने अपील की, सरकारी सिस्टम का फायदा उठाया, लूपहोल्स के जरिए सुनवाई चलती रही। लेकिन फिर खेल आया 2025 में, जब डॉक्टर नागार्जुन हरदा के नए एडीएम बने और यहीं से जादू हो गया। 51 करोड़ से जुर्माना जो है वो 4,000 तब्दील हो गया। नागार्जुन को इस मामले की फिर से जांच मिली। उनका कहना था कि पहले जांच जो हुई थी वो गलत हुई थी। उन्होंने दावा किया कि अंधेरी खेड़ा इलाके में पाथ इंडिया के अलावा दूसरी जमीनों के मालिकों ने भी खनन की इजाजत ली थी, यानी सारा दोष कंपनी का नहीं था। साथ ही खनिज विभाग की गलती थी कि यह साफ नहीं हुआ कि असली गलती किसकी, और इसी आधार पर आदेश को बदला। 51 करोड़ रुपए का जुर्माना जो था वो 4,032 रुपए कर दिया, और कुछ अखबारों में तो 432 रुपए था। मतलब क्या ही कहा जाए, मतलब बड़ी हैरानी की बात है। और उनका तर्क यह था कि खनिज विभाग की लापरवाही की वजह से सही अपराधी पकड़े नहीं गए, इसलिए जुर्माना कम किया गया। लेकिन लोगों का गुस्सा जो था वो फूट पड़ा। कहा कि भैया 51 करोड़ का सरकारी पैसा कैसे माफ हो गया। आरटीआई डाला गया और जांच निकाली गई, बहुत सारी कहानियां हुई, लोगों ने जोर शोर मचाया और फिर वहां से निकल कर आया कहानी असली। अब हरदा के ही कई लोग हैं जो शिकायत कर रहे हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो आरटीआई के जरिए भ्रष्टाचार अवैध खनन के मामले उजागर करते हैं। वो कहते हैं कि नागार्जुन साहब ने अपने एक साथी के साथ मिलकर 10 करोड़ रुपए की रिश्वत ली है। कुछ अखबारों में ये रिपोर्ट जो है पहले 1 करोड़ की थी, अब ये 10 करोड़ की आई है। ये आरटीआई एक्टिविस्ट के जरिए जुगाव की। वो कहते हैं कि नागार्जुन के ड्राइवर या खनिज विभाग के कर्मचारी ने आरटीआई में पुष्टि की है कि रिश्वत का लेनदेन उनकी आंखों के सामने हुआ। कंपनी ने पैसा अफसरों को दिया ताकि जुर्माना कम हो जाए, और मुख्य आरोप नागार्जुन पर है। इसमें हरदा के पूर्व कलेक्टर का भी नाम सामने आया, ऋषि उनका नाम है। प्रवीण पगारे 2023 में एडीएम थे, उस जांच जुड़े थे। ये कहा जा रहा है कि 51 करोड़ का नुकसान पहुंचाने के बाद इतना बड़ा भ्रष्टाचार इतने कम में हो गया, ये उससे बड़ा भ्रष्टाचार है। यानी एक भ्रष्टाचार हुआ वहां पर, फिर उसको कवर करने के लिए भ्रष्टाचार किया गया। फिलहाल सोशल मीडिया पर यह मामला तूल पकड़ा है। लोग कह रहे हैं कि भैया क्या कलयुग है, एथिक्स पर किताब लिखी, वही सबसे बड़े भ्रष्ट। सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार की चर्चा जो चल रही है, और खासतौर पर यह आईएएस साहब की कहानी क्योंकि बड़ी फैंसी थी। डॉक्टर नागार्जुन जो है वो कोई साधारण अफसर नहीं थे, बड़ी इंस्पायर करती थी यूपीएससी छात्रों को। कर्नाटक के रहने वाले, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से एमबीबीएस किया, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी शुरू की। दिन में 9:30 से 4:30 काम करते थे, 6 घंटा पढ़ते थे, कोचिंग ली नहीं, सेल्फ स्टडी से यूपीएससी पास किया, 418 रैंक आई थी। मणिपुर गए, वहां से शादी के बाद मध्य प्रदेश आ गए। फैन फॉलोइंग जबरदस्त है, खूब वीडियोस इनके वायरल होते हैं कि भैया कैसे बिना यूपीएससी के इन्होंने क्रैक किया। यूपीएससी छात्र अपना आइडल मानते थे, डॉक्टर से आईएएस तक का सफर सेल्फ स्टडी से, कितनी बड़ी बात है। भाभी जी के बारे में खूब बात चलती है, लव स्टोरी की, दोनों पावर कपल है, वो भी पोस्टेड है। अब ये कपल किताब लिखा एथिक्स पर यूपीएससी के लिए, काफी मशहूर हुई किताब भी। हम लोग कह रहे हैं सवालों घेरे में, क्योंकि जो नैतिकता सिखा रहा था उस पर रिश्वत का इल्जाम है, और ये कहानी बड़ी हैरान करने वाली है। खैर, ये कोई नया मामला नहीं है। मध्य प्रदेश में जैसा हमने कहा लंबा इतिहास है, मध्य प्रदेश में ये होता रहता है, लेकिन इस बार जिनका नाम सामने आया है वो परेशान करने वाला है। और अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो इनका करियर तो खतरे में है ही, लेकिन लोगों को भी दुख होगा कि यार वो आदमी जो इंस्पिरेशन था वो इस हद तक चला गया, इनको सस्पेंशन या जेल हो सकती है। हालांकि अभी मामला जांच पड़ताल